गुड आफ्टरनून सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए क्या हाल चाल आप लोगों का, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमने लेक्चर नंबर 2 में जो आपका ग्रुप थ्योरी, आप देखिए आपका क्या चल रहा है, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने कौन सा पॉइंट कवर कर लिया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या कवर किया था, ग्रुप हमने जाना कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया कि ग्रुप के एग्जाम्पल्स कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया जो ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया। और जहाँ पे ग्रुप नहीं बन पा रहा था वहाँ पे हम जैसे जीरो को निकालने के बाद, ठीक है, जो आपका ग्रुप बन रहा था, ठीक है, उसको हम क्या बोले, ग्रुप, ठीक है। जैसे आपका क्या था, सपोज कि आपका एग्जाम्पल क्या था, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या था, ग्रुप था। ग्रुप आपका कब बना था, जब हमने जीरो को हमने निकाल दिया था तब आपका ग्रुप बना था। यदि हम जीरो इंक्लूड कर लेते तब आपका ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। इसलिए ऐसे आपका सेम किस में होगा, आर स्टार कमा डॉट, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या था, ग्रुप था, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन, जीरो को हमें निकालना पड़ा था तब जाके आपका ये ग्रुप बना था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, बताओ क्या था, भूल गए सब लोग। और हमने क्या पढ़ा था, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या था, ग्रुप था, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन, जीरो को क्या करेगा, मतलब जीरो को हम निकालेंगे तभी ग्रुप बनेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हमने इतना जान लिया था। उसके बाद हमने जाना था कि जेड प्लस हो गया आपका, आर प्लस हो गया आपका, क्यू प्लस हो गया, ठीक है, जेड प्लस, आर प्लस, क्यू प्लस और सी प्लस, ये आपका क्या था, ग्रुप, क्या था, ग्रुप था विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। इतना हमने कवर कर लिया था। तो देखिए आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। समझ लीजिए आपका ग्रुप थ्योरी हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे अबेलियन ग्रुप। कौन सा, अबेलियन ग्रुप। अच्छा, अबेलियन ग्रुप डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं आपका ग्रुप वर्ड क्या होता है, क्या ग्रुप वर्ड क्या होता है। एंड अभी किसी ग्रुप, मतलब हम किसी ग्रुप नहीं, हम किसी ग्रुप स्ट्रक्चर को हम ग्रुप वर्ड हम कब बोलेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने ग्रुप पढ़ा और ग्रुप के 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तभी हम उस ग्रुप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। मतलब जी स्टार को हम ग्रुप हम तभी बोलेंगे जब वो 4 कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या था आपका, क्लोजर था, ठीक है। दूसरा क्या था, एसोसिएटिव था। तीसरा क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। फोर्थ आपका क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तब हम उस जी स्टार यानी ग्रुप स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या है, वो ग्रुप, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए किसी ग्रुप स्ट्रक्चर जी स्टार को हम ग्रुप वर्ड हम तब बोलेंगे, ठीक है, यदि हो ग्रुप की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्या है, क्लोजर। यदि सिर्फ वो क्लोजर को यदि सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो ग्रुप वर्ड, क्या बोलेंगे, ग्रुप वर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, देखिए आपका जो ग्रुप वर्ड होगा, ठीक है, जो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी, ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर है, ठीक है। यदि वो क्लोजर को होल्ड करेगा तब हम उस जी स्टार यानी ग्रुप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वर्ड, क्या बोलेंगे, ग्रुप वर्ड, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्या है, सेमी ग्रुप। क्या, सेमी ग्रुप। यदि वो ग्रुप के स्टार्टिंग है दो प्रॉपर्टी को यदि सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे क्या हो, सेमी ग्रुप। स्टार्टिंग का 2 प्रॉपर्टी क्या था, पहला था क्लोजर, दूसरा था एसोसिएटिव, ठीक है। यदि वो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों को सेटिस्फाई करता है तब हम बोले क्या हो, सेमी ग्रुप, ठीक है। हालांकि हमने ये सब लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था, क्लोजर आपका क्या है, एसोसिएटिव क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप वर्ड क्या होगा, मतलब ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करा है,
ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, क्लोजर। ठीक है, यदि वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, हम उसको क्या बोले, ग्रुपॉइड। ठीक है, और आगे करे या ना करे हमसे उसे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रुपॉइड होने के लिए एटलीस्ट उसे क्लोजर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम बोले क्या हो, ग्रुपॉइड है। ठीक है, अगला आपका क्या है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप हम किसी जी स्टार यानी ग्रुप स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप हम तब बोलेंगे जब क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को साथ में सेटिस्फाई करेगा, तब हम बोलेंगे क्या है, वो जी स्टार क्या है, सेमी ग्रुप। ठीक है, और आगे करे या ना करे हमें उससे मतलब नहीं है। दो कंडीशन आपका वेरीफाई करना चाहिए, दो आपका प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव सेमी ग्रुप होने के लिए जी स्टार। ठीक है, आपका अगला क्या है, मोनाइड। क्या है, मोनाइड। अभी देखिए हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि हमने आपको एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपका अगला क्या है, मोनाइड। अब देखिए मोनाइड में हम किसी जी स्टार यानी किसी ग्रुप स्ट्रक्चर को हम मोनाइड हम तब बोलेंगे यदि वो ग्रुप के स्टार्टिंग में तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तब हम बोले क्या है, मोनाइड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपका ग्रुप का, क्लोजर था। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव था। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तब हम बोले क्या हो, जी स्टार क्या है, मोनाइड है। ठीक है, मतलब जी स्टार को हम क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, वही आपका क्या कंडीशन लिखा गया है। ठीक है, यदि पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब बोले क्या, क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड। यदि स्टार्टिंग में दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। ठीक है, और यदि तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तब हम बोलेंगे क्या हो, मोनाइड है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए जो लिखा गया आपका मतलब वो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, ये तो क्या नेसेसरी है। ठीक है, लेकिन आगे करे या ना करे हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। ग्रुपॉइड के लिए आपका क्लोजर वेरीफाई होना चाहिए, सेमी ग्रुप के लिए आपका क्लोजर और एसोसिएटिव, ठीक है, ये दोनों आपका वेरीफाई होना चाहिए। और आपका अगला क्या है, मोनाइड। मोनाइड के लिए आपका तीन प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव और क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तब हम उसे जी स्टार बोलेंगे, मोनाइड है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, याद करिए आप लोग, जल्दी से करो। हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, n प्लस। ठीक है, और आपने वहाँ पे देखा था कि n प्लस, ठीक है, ये किससे फेल हो जा रहा था, बताइए। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी क्या है। कल के लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, आइडेंटिटी क्या रही थी, जीरो आ रही थी। क्या रही थी, जीरो आ रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, प्लस है, क्या है, एडिशन है। ठीक है, और आप लोग जानते हो आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या था प्रॉपर्टी कि ए स्टार ई, ए स्टार स्टार क्या है यहाँ पे, प्लस है। ठीक है, प्लस ए प्लस ई इक्वल टू हमारा ई आना चाहिए था। लेकिन जब हमने देखिए ए प्लस ई इक्वल टू आपका ए कैसे आएगा, जब आपका यहाँ पे ई जीरो होगा तभी तो आपका ए प्लस जीरो इक्वल टू ए आएगा ना। और आप लोग जानते हो ई इक्वल टू जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी को फेल कर गया। इसका मतलब कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर कर रहा है और एसोसिएटिव कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपका n प्लस क्या, n प्लस मतलब ये जो ग्रुप स्ट्रक्चर लिखा गया है n प्लस, वो क्या है, सेमी ग्रुप है। क्या है, सेमी ग्रुप, मतलब n प्लस क्या था, सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हमने उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लगा के देखा था कि वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, n डॉट। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे देखिए आपका तो क्लोजर और एसोसिएटिव आपका इसमें ऑटोमेटिकली डन है। ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, और हम चेक करें क्या आइडेंटिटी को फुलफिल करेगा, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है,
तो ए स्टार ई स्टार आपका क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब ए इंटू ई इक्वल टू हमारा ए आना चाहिए, ठीक है। और यदि हम ई इक्वल टू हम 1 ले लें तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए यदि हम a इंटू 1 इक्वल टू ए, क्योंकि आप जानते हो e इक्वल टू 1 हम लेंगे तभी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं। तो e की वैल्यू आपका क्या आ गई, e की वैल्यू आपका 1 आ गया। और आप लोग जानते हो 1 जो है नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, इसका मतलब n डॉट क्या है आपका, जब आपका आइडेंटिटी आपका वेरीफाई हो गया, आइडेंटिटी आपका मिल गया, इसका मतलब उसने 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। कौन कौन सा, क्लोजर और एसोसिएटिव पहले से डन था, अभी इसने आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर लिया। इसका मतलब n डॉट क्या है, मोनाइड है, क्योंकि ये क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी क्या किया, सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए क्या है n डॉट मोनाइड है, क्या है मोनाइड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, और हमने n डॉट आपका क्या ग्रुप बनेगा, बताइए आप लोग, ग्रुप बनेगा, बताओ जल्दी से। नहीं बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, सपोज करिए हम 2 लेते हैं, ठीक है। अब हमें ग्रुप बनाने के लिए हमें लास्ट की प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करना होगा। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। और आप लोग जानते हो ए स्टार ए इनवर्स, स्टार क्या है डॉट है, तो ए डॉट ए इनवर्स, ए इनवर्स यहाँ पे क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने कल आपको बताया था कि ए का इनवर्स क्या होता है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा, क्या होगा 1/a होगा। तो ए से कैंसिल होगा तभी तो आपका आइडेंटिटी 1 आएगा ना, क्या आएगा 1 आएगा। और आप लोग जानते हो नेचुरल नंबर में कभी भी फ्रैक्शन, मतलब कभी भी फ्रैक्शन आपका नेचुरल नंबर आपका बिलोंग नहीं करेगा, ये क्या है फ्रैक्शन है ना, क्या है फ्रैक्शन है, इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना होगा, तभी हम बोलेंगे वो क्या ग्रुप है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। मतलब ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लास्ट प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ग्रुप नहीं होगा। सिर्फ कहाँ तक होगा, सिर्फ मोनाइड तक ही रह जाएगा, ठीक है, इसलिए मोनाइड है, ठीक है। इसका मतलब इसने कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इनवर्स पे फेल हो गया, ठीक है, इसलिए मोनाइड तो है लेकिन ग्रुप नहीं है, ठीक। आई आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। और आपका n प्लस क्या है, सेमी ग्रुप है, क्योंकि इसने क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। और आप लोग जानते हो जब 2 प्रॉपर्टी एसोसिएटिव और क्या क्लोजर जब दोनों सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे वो क्या है जी स्टार सेमी ग्रुप, क्या है सेमी ग्रुप। अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर क्या n प्लस हमारा ग्रुपाइड है, हाँ बिल्कुल है ग्रुपाइड, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ग्रुपाइड इसलिए है क्योंकि ग्रुपाइड होने के लिए वो क्लोजर सेटिस्फाई होना है, ठीक है, इसलिए इसने क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव भी डन कर लिया, मतलब वेरीफाई हो गया है, इसलिए आपका इसमें क्लोजर तो मौजूद है ना, इसलिए सेमी ग्रुप के साथ साथ क्या है ग्रुपाइड भी है, क्या है ग्रुपाइड भी है, ठीक है, क्योंकि उसने क्लोजर तो डन किया तभी तो हमने एसोसिएटिव आगे चेक किया ना। क्लोजर और एसोसिएटिव आपका होते ही आपका क्या है सेमी ग्रुप है। और आप लोग जानते हो क्लोजर तो इसने पहले से डन कर लिया था, इसलिए क्या है ग्रुपाइड भी है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं अबेलियन ग्रुप, क्या अबेलियन ग्रुप, ठीक है। देखिए अबेलियन ग्रुप क्या है, उस ग्रुप का एक बड़ा भाई, ठीक है। अभी हमने छोटे भाइयों से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बड़े भाई के पास। अबेलियन ग्रुप वो क्या है, ग्रुप का क्या है बाप है, क्या है बाप है। अब देखिए किसी हम जी स्टार यानी किसी ग्रुप स्ट्रक्चर को हम अबेलियन ग्रुप हम तब बोलेंगे जब वो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी के साथ साथ एक स्ट्रॉ प्रॉपर्टी को यदि सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, तब हम बोलेंगे उस जी स्टार यानी
उस ग्रुप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। क्या बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। ठीक है, देखिए ये जो अबिलियन नाम है ना, ये किसी मैथमेटिशियन का नाम है। ठीक है, ये उनके नाम पे क्या पढ़ा है? अबिलियन ग्रुप। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल हम डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि अबिलियन ग्रुप में वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी है जो ग्रुप के अलावा है। ठीक है, देखिए अबिलियन ग्रुप होने के लिए आपको मतलब जी स्टार को अबिलियन ग्रुप होने के लिए आपको सबसे पहले आपको ग्रुप तो होना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा इसके नाम में क्या है? अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप इसका मतलब है पहले क्या होगा? ग्रुप होगा। ठीक है, तब उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी। यदि ये इस एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तब हम उस जी स्टार को बोले क्या है? ग्रुप है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अबिलियन ग्रुप का हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं जेड क्या? जेड प्लस। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं। अच्छा, अबिलियन ग्रुप चेक करने से पहले हम सबसे पहले इसको देखते हैं क्या ये ग्रुप है या नहीं। हाँ सर, एक ग्रुप है क्योंकि ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तभी तो ये क्या है? ग्रुप है। और हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको डिस्कस किया था कि आपका जेड प्लस क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम एक्स्ट्रा कंडीशन को वेरीफाई करें। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी। और हाँ सुनिए, जो एक्स्ट्रा कंडीशन है इसी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कम्यूट करेगा। क्या करेगा? कम्यूट करेगा। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आगे पीछे मतलब कम्प्यूट करेगा। क्या करेगा? कम्यूट। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे हम इसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको तक डन हो गया। तो देखिए आपका जेड प्लस आपका क्या है? ग्रुप है। अब हमें इस प्रॉपर्टी को हमें सेटिस्फाई करना है। यदि ये सेटिस्फाई कर गया तब हम बोलेंगे ये क्या है? अबिलियन ग्रुप है। तब हम बोलेंगे क्या हो? अबिलियन ग्रुप है। तो चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो चलिए हम 2 एलिमेंट से लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्लस है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ए स्टार बी मतलब ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी स्टार ए मतलब बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए क्योंकि स्टार की जगह यहाँ पे क्या है? प्लस है भैया। क्या है? प्लस है, इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखिए यदि आप 2 इंटीजर्स लेते हो और उनका सम करते हो तो क्या आएगा? सेम आएगा ना। क्या आएगा? देखिए सपोज करें हमने ए इक्वल टू क्या लिया? -1 लिया। ठीक है, ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू 1। ठीक है, और आप ए प्लस बी करिए, आप चाहे बी प्लस सी करिए, रिजल्ट विल बी सेम। तो आपका क्या है? -1 + 1 0, या तो आप ये करिए 1 - 1 0। ठीक है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें लिखा है फॉर ऑल ए कमा बी, मतलब हर ए कमा बी के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, देखिए आप कोई भी एलिमेंट्स आप 2 एलिमेंट्स आप लोगे, ठीक, और आप उसको ऑपरेट करोगे। एक बार आप ए स्टार बी करोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? बी स्टार ए करोगे, फिर उसके बाद आप देखो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तभी हम बोलेंगे क्या हो? अबिलियन ग्रुप, अदरवाइज नहीं। और आपने देखा ये कंडीशन को आप कोई भी ए कामा बी लीजिए, ए ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा जेड प्लस के लिए। ठीक है, तो इसलिए जेड प्लस आपका क्या है? अबिलियन ग्रुप है। क्या है? अबिलियन ग्रुप। आप लोग लिख लीजिए अबिलियन ग्रुप। ठीक, अब चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। कौन सा एग्जांपल? कौन सा एग्जांपल?
क्यू स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये अबिलियन ग्रुप है। अच्छा, अबिलियन ग्रुप चेक करने से पहले हम इसको जानेंगे क्या ये ग्रुप है या नहीं। देखिए लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको डिस्कस किया था, ये क्या है, ग्रुप है। एक ग्रुप कब बना था, एक ग्रुप कब बना था, जब हमने जीरो को क्या किया था, बाहर कर दिया था हमेशा के लिए, तब ये बना था आपका ग्रुप। तभी तो हम इसको बोल रहे हैं ना सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। अब चलिए हम क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हम चेक करें क्या ये कम्यूट करेगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए हर ए कामा बी के लिए। ठीक है, हर ए कामा बी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम एलिमेंट्स को चूज करते हैं। सपोज करें हमने इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया, और बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये 1/2 नॉन जीरो है। हाँ बिल्कुल है नॉन जीरो, तो हम बोला जीरो है, कौन बोला जीरो है। ठीक है, हमें क्या लेना है, नॉन जीरो, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा स्टार है, स्टार में ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे जीरो नहीं है। ठीक है, तभी तो ग्रुप बना था ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए स्टार बी मतलब ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे स्टार क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ए स्टार मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखिए ए इंटू बी क्या होगा, 2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, अब 1/2 इंटू 2 क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल 1 होगा। आपका ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए आपका ये क्या है, अबिलियन ग्रुप है। क्या है, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। आप देखिए आप कोई भी ए कामा बी लीजिए, आपका प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा इस क्यू स्टार कामा डॉट के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए और आपका कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो अबिलियन ग्रुप है। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको लिखवा दे रहा हूँ कौन कौन सा अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि आपका क्या है, जेड प्लस आपका क्या है, अबिलियन ग्रुप है। उसका बाद हमने डिस्कस किया कि क्या है, देखिए जेड प्लस हमने जैसे हमने चेक किया कि वो क्या है, अबिलियन ग्रुप, वैसे आपका क्या होगा, आर प्लस होगा। ठीक है, जेड प्लस आर प्लस आपका क्यू प्लस। ठीक है, और एक आपका लास्ट सी प्लस। हालांकि और भी एग्जाम्पल्स है अबिलियन ग्रुप के। ठीक है, अभी हम 4 एग्जाम्पल्स हमको आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 4 एग्जाम्पल्स जो है वो क्या फेमस है। ठीक है, ये रहा आपका एडिशन में। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन सा आपका अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, आपका है क्या, आर स्टार कामा डॉट, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये क्या बनाएगा, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, देखिए यदि आपका अबिलियन ग्रुप है तो ग्रुप है। ठीक है, लेकिन हाँ वो ग्रुप है तो जरूरी नहीं हो अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हो। देखिए अबिलियन ग्रुप उसके नाम ही क्या है, ग्रुप है, मतलब क्या, वो तो पहले आपका ग्रुप होगा ना, तभी तो हम एक्स्ट्रा कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं ना। यदि एक्स्ट्रा कंडीशन आपका सर्टिफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, तभी तो हम बोलेंगे तो क्या है, अबिलियन ग्रुप। इसका मतलब एवरी अबिलियन ग्रुप इज ग्रुप। ठीक है, इसलिए आपका आर स्टार कामा डॉट क्या है, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्यू स्टार। ठीक है, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, आपका क्या बनाएगा, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, सी स्टार डॉट, सी स्टार डॉट मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या बनाएगा, अबिलियन ग्रुप। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आपको लिखा है, कितने एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल्स क्या है, अबिलियन ग्रुप। और अबिलियन ग्रुप के साथ साथ क्या है ग्रुप है, क्योंकि हमने बोला एवरी अबिलियन ग्रुप इज ग्रुप। ठीक है, हर अबिलियन ग्रुप क्या होगा, वो ग्रुप होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अबिलियन ग्रुप के नाम ही क्या है, ग्रुप है। ठीक है,
ग्रुप ग्रुप था तभी तुमने आके चेक किया ना कि अबिलियन ग्रुप बनेगा या नहीं, ठीक। तो आप लोग प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अबिलियन ग्रुप जो नहीं है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कौन सा एग्जाम्पल जो अबिलियन था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप अबिलियन ना हो लेकिन ग्रुप हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप। कौन सा एग्जाम्पल? नॉन अबिलियन। नॉन अबिलियन का मतलब है जो ग्रुप अबिलियन ना हो, ठीक है, सिर्फ क्या हो ग्रुप हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप। देखिए सबसे पहले आपका एग्जाम्पल से स्पेशल लीनियर ग्रुप। क्या? स्पेशल लीनियर ग्रुप। अच्छा, इसको हम सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेशल लीनियर ग्रुप आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे एस एल एन आर है। क्या? एस एल एन आर है, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है, पूरा सेट है, ठीक। अभी हम बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है। अब ये मत पूछना कि सर मैट्रिक्स क्या होता है। आप लोग क्लास 12th में आप लोग मैट्रिक्स आप लोग पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। अब भी हो जिसको हम लोग बोलते हैं अब भी हो, ठीक है। ए बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन और यहाँ पे आर है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1, ठीक है। मतलब जो आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप है उसमें किस टाइप के मैट्रिसेस आएंगे, मतलब जो आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप है उसमें किस टाइप के मैट्रिसेस आएंगे, उन मैट्रिसेस का कलेक्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, उन मैट्रिसेस का कलेक्शन होगा जिनके रियल एंट्रीज कहाँ से आ रहे हैं, आर से। आर मतलब रियल नंबर से। रियल एंट्रीज करने का मतलब उनके एलिमेंट्स जो लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन। मतलब कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एन क्रॉस एन का, ठीक है, इतना क्लियर है। और उसमें जो एंट्रीज लिखे जाएंगे मतलब जो उनमें एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, वो रियल नंबर से आ रहे होंगे, ठीक है। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एस एल एन आर में वे मैट्रिक्स आएंगे कि जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो और रियल एंट्रीज मतलब एलिमेंट्स उनके कहाँ से आ रहे हो, रियल नंबर से, ठीक है। और वो एन क्रॉस एन का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 क्रॉस 3 होगा, 3 क्रॉस 2, ठीक है। लेकिन देखिए उनका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन। मतलब जैसे 2 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, 4 क्रॉस 4 हो गया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, स्पेशल लीनियर ग्रुप का एग्जाम्पल, ठीक है। जो क्या ग्रुप तो है लेकिन वो अबिलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो वही हमने बताया इसमें किस टाइप के मैट्रिसेस आएंगे, इसमें एन क्रॉस एन का मैट्रिसेस मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन होगा। और उसमें जो एंट्रीज लिखे जाएंगे या हम बोले एलिमेंट्स जो लिखे जाएंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, रियल नंबर से। कहाँ से, रियल नंबर से। तो इसलिए लिखा गया ए बिलोंग्स टू एम एन, ठीक है, ऑफ आर। मतलब इसके उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका 1 होना चाहिए, तभी हम उसको स्पेशल लीनियर ग्रुप में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। देखिए स्पेशल लीनियर आपका ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ वही मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो और वो एन क्रॉस एन का। और उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए होंगे वो कहाँ से आपके आ रहे होंगे, वो आर से। आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप। और जो आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप है वो क्या है, नॉन अबिलियन है। क्या है, नॉन अबिलियन, ठीक है, नॉन अबिलियन मतलब ये अबिलियन नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स। अभी हमने बोला कि इसमें किस टाइप के मैट्रिसेस आएंगे, बताओ जल्दी से। उसमें वही टाइप के मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो और उस मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए सभी एंट्रीज या एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है।
और उसका ऑर्डर क्या हो, n क्रॉस n हो। चलिए एग्जाम्पल से हम डिस्कस करें तब आपको क्लियर होगा। सपोज करें हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं वो क्या है 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे मैट्रिक्स को, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा बताओ। सपोज करें हमने मैट्रिक्स ले लिया है क्या 1 1 0 1, ये आपको कोई मैट्रिक्स हमने लिया है। अब हम देखते हैं क्या है मैट्रिक्स इसमें बिलोंग करेगा, मतलब वो क्या है मैट्रिक्स इस एसएलएनआर में जाएगा या नहीं। देखिए इसमें वही मैट्रिसेस आएंगे जिनका ऑर्डर क्या n क्रॉस हो और डिटरमिनेंट का हो 1 हो, ठीक है, और उसमें लिखे गए एंट्रीज या एलिमेंट्स क्या हो रियल नंबर्स हो। हाँ सर ये सब रियल नंबर्स हैं और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, मतलब ये n क्रॉस n का है, ठीक है। अब देखते हैं तो पहला कंडीशन क्या था, डिटरमिनेंट 1 हो, उसका ऑर्डर क्या हो n क्रॉस n हो, और सभी के सभी एंट्रीज रियल हो। हाँ सर सभी के सभी रियल एंट्रीज है और उसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n। अब हम चेक करते हैं क्या डिटरमिनेंट 1 है। चलिए चेक करते हैं। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए आप लोग कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए इसका इसके मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, माइनस देखिए 1 इंटू 1 के बाद आप लोग क्या लगाओगे माइनस लगाओगे। ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना क्या है मेथड है, ठीक है। अब आप लोग क्या करें 0 इंटू 1 आपका क्या होगा 0 होगा, तो 1 माइनस 0 आपका क्या आया 1 आया, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स है ये कहाँ से आ रहा है, ये एसएलएनआर से आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये किसमें बिलोंग करेगा, ये एस एल एन क्या है यहाँ पे 2 है क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है, SL2R है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आपने इतना जान लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये ग्रुप कैसे बनाएगा, ये ग्रुप कैसे बनाएगा, कैसे का मतलब ग्रुप बनाएगा या नहीं हमें चेक करना है ना। अब चाहे जैसे बनाओ क्या हमसे क्या मतलब हाँ गधा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे ग्रुप होने के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हम चेक करेंगे क्लोजर है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा तभी हम बोलेंगे क्या है ग्रुप है, अदरवाइज नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है क्लोजर, क्या क्लोजर। अब क्लोजर के लिए आपको 2 एलिमेंट्स आपको चाहिए क्योंकि क्लोजर की डेफिनेशन क्या थी, फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाई दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। मतलब हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं और हम उनको ऑपरेट करेंगे वो उसी जी में जाना चाहिए। और आपका जी यहाँ पे क्या है एसएलएनआर है, क्या है ग्रुप, कौन सा ग्रुप है स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें 2 एलिमेंट्स लेना है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होंगे, ये मैट्रिसेस होंगी, क्या होंगी मैट्रिसेस होंगी। यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम पे क्या होंगे मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका क्लोजर होने के लिए हमें 2 मैट्रिसेस हमें लेना पड़ेगा। हमने एक ऑलरेडी ले लिया। अब हम सपोज करते हैं दूसरा मैट्रिसेस क्या बी, क्या बी, ठीक है। सपोज करें हमने ले लिया। अब देखिए बी भी आपका 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये आप 2 क्रॉस 2 का ले रहे हैं और आप इसको 3 क्रॉस 3 का, तभी होगा नहीं ना। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जो आप ए ले रहे हो आपका ए भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बी को हम कैसे लिख रहे हैं, बी को ऐसी यदि हम बी मैट्रिक्स हम ऐसा लेंगे जो इसमें क्या कहें बिलोंग करे, तभी तो हम आगे चेक करेंगे ना क्लोजर, नहीं तो हम क्लोजर कैसे चेक कर पाएंगे। अब देखिए बी इक्वल टू 2 1 1 1। अब देखिए क्या यहाँ पे इसके एंट्रीज रियल लिखे गए, हाँ सर रियल लिखा गया 2 1 1 1, मतलब रियल नंबर है। इनके जो एलिमेंट्स लिखे गए वो क्या है रियल नंबर है ना। अब उसके बाद ये 2 क्रॉस 2 का, हाँ सर 2 क्रॉस 2 का, क्या इसका डिटरमिनेंट 1 है। अब देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 2 माइनस 1, हाँ सर इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। मतलब ये कहाँ से आ रहा है, इससे लीनियर ग्रुप कहाँ से आ रहा है, बिलोंग कर रहा है SL2R, SL2R मतलब इससे लीनियर ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 2 है,
मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 है, ये 2 क्रॉस 2 का लिखा गया है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हुई। अब हम चेक करते हैं क्लोजर, क्या क्लोजर। अब क्लोजर के लिए आपको हमने बताया 2 मैट्रिक्स चाहिए, आपका ए और बी आपका मिल गया है, ठीक है। अब देखिए इसलिए आपका क्या होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, देखिए वहां पे क्या था, ए स्टार बी था ना, और यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए सबसे पहले हम अभी हमने 2 मैट्रिसेस लिया, वो कहाँ से आए, ए कामा बी बिलोंग्स टू SL2R, बिलोंग टू SL2R। और आप लोग जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपका क्या आएगा, मतलब ए बी क्या है, क्लोजर हम चेक करेंगे, तो क्लोजर को चेक करने के लिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और आप लोग जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 है, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका क्या है, 1 है, ठीक है। इसलिए 1 इंटू 1 आपका 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये SL2R में आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसने क्लोजर क्या हुआ, इसने क्लोजर डन कर लिया, क्लोजर आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आपका अगला क्या है, एसोसिएटिव, क्या है, जो ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव होने के लिए हमें कितने मैट्रिक्स चाहिए, देखिए एसोसिएटिव का डेफिनेशन क्या था, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब ए को हम यदि बी स्टार सी के साथ ऑपरेट करें, या ए स्टार बी को हम सी के साथ ऑपरेट करें, तो दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है, एसोसिएटिव। और आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपका, अच्छा कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन कौन सा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए मैं आपको ऑपरेशन बता दूँ, सॉरी इसके लिए मैं आपको ऑपरेशन नहीं बताया, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे आपका नॉर्मली आपका क्या चल रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे अपने क्लास 12 अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अपने मतलब किसी 2 मैट्रिक्स हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक, ये वही ऑपरेशन है, क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन का नाम क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब चलिए एसोसिएटिव। अब देखिए आपका जो एसोसिएटिव होता है वो मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए आपका जो एसोसिएटिव था वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। इसे चेक करने की जरूरत नहीं, ये एकदम ऑब्वियस है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, ए बी सी, मतलब ए को बी सी के साथ ऑपरेट करवाइए, या ए बी को सी के साथ ऑपरेट करवाइए, ठीक है। रिजल्ट आपका सेम आएगा। और आप लोग जानते रहिए जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो आपका ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, ठीक है। आपका 2 प्रॉपर्टी आपका डन हो गया, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए अभी हमने बताया यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा चला है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ए इंटू, ठीक है, ए क्या है आपका मैट्रिक्स है, इंटू, अब हम यहाँ पे क्या रखें कि आपका ए वही आ जाए, आपका ए इंटू समथिंग करने पर आपका यहाँ पे आपका वही मैट्रिक्स आपका आ जाए जो आपने यहाँ पे लेके चला था, ठीक। यहाँ पे क्या रखें बताओ, क्या रखें, क्या रखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या रखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IN, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। और यहाँ पे हमने क्या लेके चले थे, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, I2, क्या होगा, I2। देखिए हम 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए I2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, I2 इक्वल टू, देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखो, फर्स्ट एलिमेंट्स 0 सॉरी 1 या 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी
मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 1 माइनस 0 1, ठीक है। और आप जानते हो जैसे ये 1 हुआ और यहाँ की सभी रियल एंट्रीज हैं, ठीक है, और ये ऑर्डर क्या है 2x2, इसका मतलब कहाँ से आ रहा है SL2R से, कहाँ से SL2R मतलब इस लीनियर ग्रुप से आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ n इक्वल टू क्या हुआ है, n इक्वल टू 2 a इंटू I2 इक्वल टू आपका a आ जाएगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स हमने a लिया है, ठीक है, a यहाँ पे आपका मौजूद है, ठीक है। अब आप I2 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, देखिए आप लोग मल्टीप्लाई में बता देता हूँ, ठीक है, आपका a ही आएगा, देखिए कैसे आएगा, ये आपका क्या है 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। I2 आपका क्या है I2 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, आप लोग शायद भूल गए हैं, एक बार मैं आपको याद करा देता हूँ इसका कैसे करेंगे। 1 इंटू 1 क्या, देखिए फर्स्ट रो को हम उठाएंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को हम उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, आपका क्या होगा 1 हुआ, क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो को उठाएंगे हम सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। देखिए आपका रो ऐसे होता है, ठीक है, और कॉलम ऐसे होता है, ठीक है। इसलिए आपका 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 क्या हुआ 1 आया, ठीक है। अब देखिए क्या है 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, इसका मतलब क्या हुआ 0। अब देखिए 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 मतलब 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, ठीक है। और आप लोग देख रहे हो ये क्या है 1 1 0 1 1 1 0 1, ये क्या है आपका वही तो ये है ना, वही तो आपका ये है ना जो आप यहाँ पे आप लेके चले थे, यहाँ पे आप यही वाला आप लेके चले थे और आपका ये यही आ गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो आपका यहाँ था आपका ये वही आ गया, इसका मतलब आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका एग्जिस्ट कर गया। ये आपका क्या है I2, क्या है I2 आइडेंटिटी आपका मिल गया, क्या है 1 0 0 1, ठीक है। देखिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 2x2 का ऑलवेज आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है 1 0 0 1, ठीक है, एकदम सेम यही। अब चलिए सपोज करिए आपका, सपोज करिए यदि आपका यहाँ पे आप 2x2 के लेके चले थे, यदि सपोज करिए आपका 3x3 होता तब आप लोग क्या करते, तब आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग कैसे लिखते बताओ, कोई बताएगा। तब आप लोग ऐसे लिखते, कैसे 3x3 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे आप लोग 1 लिखोगे, ठीक है, फिर 0 0, ठीक है। देखिए 3x3 मतलब 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स आना चाहिए, ठीक है। तो 1 0 0, ठीक है, फिर 0 1 0 लिखने का तरीका, ठीक है, फिर 0 0 1, इसका मतलब डायगोनल के सभी एलिमेंट्स, डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए, क्या होने चाहिए 1 होना चाहिए, और इसके ऊपर 0 तो इसके नीचे भी 0 होना चाहिए, तभी हम उसको बोले क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब डायगोनल का एलिमेंट्स जो होगा वो सभी के सभी क्या होंगे 1 होंगे, 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1 1, ठीक है, और बाकी सबका 0। आई होप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आपका थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या होगा आपका वेरीफाई हो गया, इसका मतलब इसने क्लोजर एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को इसने वेरीफाई कर लिया। अब लास्ट प्रॉपर्टी आपका बचा है क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और आप लोग जानते हो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसलिए आपका क्या होगा डिफिनेशन क्या था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का, फॉर ऑल ए ठीक है बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ए इनवर्स करो या ए इनवर्स स्टार ऑफ ए करो, क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1। तो चलिए हम देखते हैं कि
क्या हो आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब ए डॉट ए इनवर्स, ए डॉट ए इनवर्स क्या आना चाहिए आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है I2 1 0 0 1, इसका मतलब I2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपका ए क्या है आपका 1 1 0 1। ठीक है, अच्छा अब कई लोगों को तो इनवर्स भी निकालना नहीं आता होगा, अब कई लोगों को इनवर्स भी नहीं निकालना आता होगा। देखिए आता है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ, इनवर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है या नहीं, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। अब देखिए हम स्पेशल लीनियर ग्रुप में हमने एग्जांपल जो लिया था अभी, ठीक है, उसमें हमने 3 प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर लिया था। ठीक है, अब आपकी लास्ट प्रॉपर्टी हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो आपका जानते हो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का डिफिनेशन क्या था कि ए, वहाँ पे क्या था ए स्टार ए इनवर्स करो या ए इनवर्स स्टार ऑफ ए करो, क्या आना चाहिए आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रश्न चला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम पे यहाँ पे क्या आ रहा है मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी I2 क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए। और 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी हमने अभी लिखा था, क्या था I2 क्या था 1 था 0 0 1, ये आपका क्या था मैट्रिक्स था। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पे आप लोग क्या है ए आपका क्या है 1 1 0 1। ठीक है, और जब आप लोग ए इनवर्स निकालोगे फिर आप उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तब आपको क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए वाला मिल जाएगा I2। ये क्या है I2 है, क्या है I2। ठीक है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी क्या होगा आपका वेरीफाई हो जाएगा। और आप लोग रिजल्ट आप लोग जानते हो कि कोई मैट्रिक्स और आप उसी इनवर्स के साथ यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स क्या है ए इनवर्स, जैसे यहाँ पे लिखा गया। ठीक, कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स हम मान लेते हैं क्या है ए इनवर्स है। ठीक है, तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा, क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा। ये आपका क्या होता है रिजल्ट होता है, क्या होता है रिजल्ट होता है। इसलिए हमने यहाँ पे ए इनवर्स निकालने की हमने जरूरत नहीं समझा। ठीक है, ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर यदि ए जो स्पेशल लीनियर ग्रुप से आ रहा है, मतलब जो आपका मैट्रिक्स ए है वो कहाँ से आ रहा है स्पेशल लीनियर ग्रुप से, इसका मतलब ए इनवर्स भी आपका कहाँ से आना चाहिए स्पेशल लीनियर ग्रुप से आना चाहिए। अच्छा हम चेक करेंगे क्या हमारा ए इनवर्स स्पेशल लीनियर ग्रुप से आ रहा है विदाउट हम ए इनवर्स फाइंड किए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसका ट्रिक क्या है। ठीक, तो आपने जाना कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या आइडेंटिटी। ठीक है, या आप ए इनवर्स इंटू ए करो, क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए। यही तो था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का डिफिनेशन। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि आपका ए जो है वो कहाँ से आ रहा है स्पेशल लीनियर ग्रुप से। ठीक है, इसका मतलब जो उसका इनवर्स होगा वो भी कहाँ से आएगा स्पेशल लीनियर ग्रुप से आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारा ए इनवर्स हमारा जो होगा वो स्पेशल लीनियर ग्रुप से आएगा, स्पेशल लीनियर ग्रुप से आएगा या नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं। ठीक, अच्छा आप ए इनवर्स का आप लोग क्या लिख सकते हो बताओ, ए इनवर्स का आप लोग क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से, क्या लिख सकते हो 1 बाई आप ए लिख सकते हो 1 बाई आप लोग ए लिख सकते हो कि नहीं, कौन बोला नहीं लिख सकते हैं या नहीं जल्दी बताओ। अच्छा छोड़ो इस ए छोड़ो, हाँ इसको छोड़ो, अब दूसरा तरीका समझो कि आपका ए क्या है मैट्रिक्स है वो कहाँ से आ रहा है स्पेशल लीनियर ग्रुप से। ठीक है, इसका मतलब जो उसका डिटर्मिनेंट होगा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा और उस इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, मतलब उस मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा आपका ऑलवेज क्या होगा सेम होगा, क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये आपका ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, और आप लोग जानो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या हुआ था 1 हुआ था, क्या हुआ था 1। ठीक है,
तो इसलिए इसका भी डिटरमिनेंट क्या होगा, मतलब जो ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आपका क्या था शॉर्टकट निकालने का तरीका है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते, ए इनवर्स आप फाइंड करते हैं। ठीक है, तब आप उसके बाद देखते हैं हाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया। ठीक है, क्लियर है? कौन बोला नहीं क्लियर है? हाँ नहीं क्लियर है, जल्दी से बोलो भैया। तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या आ गया, I2 आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब जो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा वही उसके इनवर्स का भी क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों ने ए इनवर्स निकालना पड़ा है या नहीं। देखिए ए इनवर्स निकालना क्या है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। यदि मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ ए इनवर्स आप 2x2 का आसानी से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको 3x3 निकालने में आपको पसीना छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ए इनवर्स यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। यदि आप लोग बोलोगे तो मैं ए इनवर्स आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, एक लेक्चर जाएगा फालतू। ठीक है, क्या हुआ बता दें? नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे जब तक आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा। ठीक, आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा हम भी तो देखें आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं, कि बस ऐसे मौज मस्ती हो रहा है। हाँ, तो आपने देखा कि एक क्लोजर जो हमने मतलब स्पेशल लिनियर ग्रुप आपका क्या बन गया, ग्रुप बन गया। इसने क्लोजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको हम चेक करेंगे कि हमारा स्पेशल लिनियर ग्रुप हमारा कभी मतलब अबेलियन ग्रुप बनेगा या नहीं। और आप लोग जानते रहे स्पेशल लिनियर ग्रुप आपका क्या होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, और आपका जैसे हमने स्पेशल लिनियर ग्रुप पढ़ा, ठीक है, एकदम सेम टू सेम आपका जनरल लीनियर ग्रुप है। क्या, जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसको हम लास्ट में। ठीक है, अभी के लिए हम देखते हैं स्पेशल लिनियर ग्रुप हमारा अबेलियन ग्रुप है या नहीं। ये तो ग्रुप हो गया। ठीक, अब अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना करें, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको, एक्स्ट्रा ग्रुप के अलावा एक प्रॉपर्टी और है। यदि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया तब वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए हर ए कामा बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, तो आपने देखा ए आपने लिया है। ठीक है, अब हम कोई मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं, वही अभी हमने जो लिया था, क्या लिया था, 2 लिया था, 1 1 1। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, एक बार हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, एक बार हम बी ए निकालेंगे। ठीक, तब हम देखते हैं क्या हमारा मतलब ए बी इक्वल टू बी ए है या नहीं। तो अब चलिए चेक करते हैं ए बी। ठीक है, अब आप लोग जानते रहे ए बी मतलब सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से बी पर, ए से बी पर। अब देखिए ए बी आप मतलब ए बी क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 1 का 2 में आप करिए तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 क्या 2 आएगा, प्लस 1 इंटू 1 आपका क्या है 1 आएगा, मतलब 2 + 1 आपका क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्लास 12 में आप लोग प्लीज आप लोग बुक खोल के आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, इसका मतलब 1 + 1 2। ठीक है, अब देखिए 0 इंटू 2 0 इंटू 2 क्या होगा 0 प्लस 1 इंटू 1 1, इसका मतलब क्या है 1 आया। ठीक है, अब देखिए 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 क्या 1। ठीक है, ये आपका क्या आ गया ए बी आ गया। ठीक है, अब चलिए हम क्या निकालेंगे बी ए, मतलब अब हम बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब बी ए, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए ना। देखिए चलिए हम इस मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, बी ए इसका मतलब पहले क्या है बी ए 2 है 1 1 1। ठीक है, ये आपका क्या है 1 है। ठीक है, क्या बी ए 1 है। ठीक है,
अब आपका ए क्या है 1 1 0 1, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0, इसका मतलब क्या मिला 2 मिला। अब देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 2 प्लस 1 आपका क्या मिला 3 मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या मिला 1 मिला, प्लस 1 इंटू 0 क्या मिला 0, तो 1 प्लस 0 1, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 1 क्या हुआ 1 हुआ, प्लस 1 इंटू 1 1 क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। अब देखिए और आप लोग देख रहे हैं ए बी इक्वल टू बी है, क्या यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी हो रहा है, आप लोग बताइए ए बी इक्वल टू बी हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, और अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है। देखिए हमें ए बी इक्वल टू बी होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना पड़ेगा। हाँ, हालांकि यहाँ पे क्या है ए बी क्या 2 क्रॉस 2 और ए बी क्या 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब 4, मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स, इसमें भी 4 एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो एलिमेंट्स इसके सेम नहीं है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसलिए ए बी इक्वल टू बी नहीं है, ए बी क्या है डज नॉट इक्वल टू बी है। इसलिए ग्रुप क्या है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रहा है फेल कर रहा है, मतलब फेल हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए क्या है एक ग्रुप तो है लेकिन है अभिलंग ग्रुप नहीं है, अभिलंग ग्रुप नहीं है। इसलिए हमने बोला है वो क्या है नॉन अभिलंग ग्रुप, मतलब जो ग्रुप अभिलंग ना हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या नॉन अभिलंग ग्रुप। आई होप आपको इसेंशियल लीनियर ग्रुप आपको समझ में आ गया। आपने देखा इसेंशियल लीनियर ग्रुप तो है लेकिन वो नॉन अभिलंग ग्रुप आपका नहीं है। तो हमने वही आपको बोला था हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन अभिलंग ग्रुप, और आपने देख लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे जनरल लीनियर ग्रुप, क्या जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका जनरल लीनियर ग्रुप। आई होप आपको इसेंशियल लीनियर ग्रुप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग GLNR से डिनोट करते हैं। आपका इसेंशियल लीनियर ग्रुप में हम लोग ASLNR से हम लोग डिनोट करते थे। अब ऐसे आपका यहाँ पे जनरल लीनियर ग्रुप में आपका GLNR से हम डिनोट करेंगे। अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे होता आपका ये जनरल लीनियर ग्रुप आखिर होता क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है A बिलोंग्स टू n क्रॉस n आर सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, ठीक है। देखिए आपका जो जनरल लीनियर ग्रुप होता है, ठीक है, वो किन किन मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। देखिए आपने इसेंशियल लीनियर ग्रुप पढ़ा है, आपको समझ में आ गया। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको जनरल लीनियर ग्रुप ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जनरल लीनियर ग्रुप में आपका वे मैट्रिसेस आएंगे जिनका ऑर्डर n क्रॉस n हो और उनके जो एंट्रीज या मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आपके लिखे जाएंगे वो कहाँ से होंगे रियल से, कहाँ से होंगे रियल से, सच दैट और उनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए नॉन जीरो, क्या होना चाहिए नॉन जीरो। अब आप लोग कुछ अब आप लोग कुछ आप पकड़ पा रहे हो कि सर मतलब जो इसेंशियल लीनियर ग्रुप है, जो इसेंशियल लीनियर ग्रुप है वो इसेंशियल टाइप क्या है जनरल लीनियर ग्रुप, क्योंकि हमने वहाँ पे जब डिस्कस किया इसेंशियल लीनियर ग्रुप का एग्जांपल हमने वहाँ पे डिटरमिनेंट आपका क्या आ रहा था नॉन जीरो और क्या आ रहा था 1 आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ नॉन जीरो, मतलब डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं हुआ, 1 2 3 4 आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कभी भी जनरल लीनियर ग्रुप में आपका उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए डिफरेंस क्या है इसमें कि इसका इसेंशियल लीनियर ग्रुप में आपने देखा डिटरमिनेंट आपका 1 आपका ऑलवेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए लेकिन आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या है 1 है, किसमें इसेंशियल लीनियर ग्रुप में।
इसलिए हमने बोला स्पेशल लीनियर ग्रुप, क्योंकि यहाँ भी तो क्या है, नॉन जीरो है ना, यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है और जनरल लीनियर ग्रुप का क्या है, स्पेशल केस है। क्या है, स्पेशल केस है। इसलिए आप आगे जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जब आप लोग आगे पढ़ोगे सब ग्रुप, कौन सा टॉपिक, सब ग्रुप, जब आप लोग पढ़ोगे तब आप लोग वहाँ पे देखोगे जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है वो किसका सब ग्रुप होता है, जनरल लीनियर ग्रुप का। किसका, जनरल लीनियर ग्रुप का। क्योंकि आप लोग जानते हो, जैसे हमने सबसेट पढ़ा था, जब आपका सेट थ्योरी चल रहा था तब हमने क्या पढ़ा था, सबसेट, ठीक है। और हमने जाना था ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के हर एलिमेंट जो का वो बी में जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलते थे, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का, ठीक। वैसे ही आपका क्या होगा, सब ग्रुप, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको सब ग्रुप अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग आराम से चलिए, ठीक, कोई टेंशनबाजी नहीं, ठीक है। आगे आपको जनरल लीनियर ग्रुप का समझ आएगा। ए उन मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है जिनका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, और उनके एंट्रीज आपके रियल होना चाहिए, और उसका ऑर्डर, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n क्रॉस n, ठीक है। मतलब 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और उनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। तब हम बोलेंगे क्या हो, जनरल लीनियर ग्रुप। और सेम एज का स्पेशल लीनियर ग्रुप की तरह ए भी क्या होता है, नॉन अबिलियन होता है। क्या होता है, नॉन अबिलियन, ठीक है, नॉन अबिलियन, ठीक है। देखिए हम आपको इससे एग्जाम्पल हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल बताया वहाँ पर भी तो आपका डिटरमिनेंट क्या था, नॉन जीरो था ना। देखिए नॉन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका 1 ही होगा, 1 2 3 4 आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है वो क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप क्या है, एक स्पेशल केस है, इसलिए उसका नाम क्या है, स्पेशल, क्या नाम है, स्पेशल लीनियर ग्रुप, समझ गए। इसीलिए इसका नाम क्या है, स्पेशल, ये क्या है, स्पेशल है, ठीक है। और स्पेशल कहाँ से आता है, जनरल से, जनरल डिब्बा अरे सर, जब जनरल डिब्बा है तब वो स्पेशल कैसे होगा, स्पेशल का मतलब फर्स्ट क्लास है, ACC लगाना चाहिए। अबे ना लाए तुम लोग, या ग्रुप थ्योरी को ग्रुप थेरेपी लगत बनाओगे। चलो चल इस तरफ एक बार हम फिर से हम डिस्कस करते हैं कि आपका जनरल लीनियर ग्रुप आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए ए उन मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है जिनके डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, n क्रॉस n हो, और उनके एंट्रीज कहाँ से आ रहे हो, रियल से। मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे कहाँ से लिखे जाएंगे, रियल नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है। आगे आपको स्पेशल लीनियर ग्रुप और आपका जनरल लीनियर ग्रुप को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा समझ करिए, आपको जनरल लीनियर ग्रुप को आपको नॉन अबिलियन ग्रुप आपको दिखाना है, ठीक है। हालांकि अभी हमने डिस्कस किया कि आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, और हमने इसको प्रूव भी किया एक एग्जाम्पल से, ठीक है। वो क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप और आपका जनरल लीनियर ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन, ठीक है। कब होगा ये नॉन अबिलियन, जब आपका ऑर्डर क्या हो, 2 हो या 2 से क्या बड़ा हो, ठीक है। यदि n = 1 हो गया तब क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा अब आप लोग 1 क्रॉस 1 आप लोग लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप लोग कि सर ए मैट्रिक्स है, ऐसे, क्योंकि देखिए 1 कहने का मतलब क्या, 1 × 1 सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, 1 × 1 1, मतलब एक ही एलिमेंट होगा ना, तब तो क्या हो जाएगा, एक कम्यूट की प्रॉपर्टी को क्या करे, होल्ड कर जाएगा ना। इसलिए हमने क्या लिखा है, n ग्रेटर और इक्वल टू n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर क्या होगा, नॉन अबिलियन होगा, नॉन अबिलियन होगा स्पेशल लीनियर ग्रुप और आपका जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कब नॉन अबिलियन होगा, कब नॉन अबिलियन होगा, जब n की वैल्यू क्या हो, 2 हो या 2 से बड़ी हो, तब आपका जनरल लीनियर ग्रुप और आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होगा, नॉन अबिलियन होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है।
अच्छा एक बार मैं फिर सबको रिवाइज करवा देता हूँ स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है, और जनरल लीनियर ग्रुप। अब समझिए, जो आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है उसमें वे मैट्रिसेस आएंगे जिनके एंट्रीज हो गए कहाँ से आ रहे हैं, रियल से, और उनका ऑर्डर एन क्रॉस एन हो, और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, वो स्पेशल लीनियर ग्रुप में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका जनरल लीनियर ग्रुप होगा उसमें वे रियल मैट्रिसेस आएंगे, क्या, वे मैट्रिसेस आएंगे जिनके एंट्रीज रियल होंगे, ठीक है, जिनके एंट्रीज रियल होंगे, मतलब रियल का मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, रियल नंबर से आ रहेंगे, और उनका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन होगा, ठीक है, और उनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे क्या, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। तो वही हमने बोला जो आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप है वो क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप का क्या है, स्पेशल कैसे, इसलिए उसका नाम क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या अब क्या बताऊं, देखिए एकदम प्रूफ सेम होगा जैसे हमने उस एग्जाम्पल के थ्रू हमने किया था प्रूफ स्पेशल लीनियर ग्रुप को, कि वो ग्रुप तो है लेकिन वो अविलेन ग्रुप नहीं है। जब आपका अविलेन ग्रुप नहीं हुआ तो हम क्या बनेंगे, नॉन अविलेन ग्रुप, ठीक है। एकदम सेम आप वैसे आप प्रूव करोगे उसी एग्जाम्पल के थ्रू। इसको भी आप जनरल लीनियर ग्रुप, ए भी आपका ग्रुप बनेगा, लेकिन ए भी आपका क्या ग्रुप तो बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, नॉन अविलियन ग्रुप, नॉन अविलियन ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे आपका स्पेशल वैसे आपका जनरल, ठीक है, दोनों क्या होंगे, नॉन अविलियन होंगे, मतलब अविलियन नहीं होंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।